बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मूंग की दाल की भड़ियाँ, इसे मंगोचियाँ भी कहते हैं। अगर आप रोज़ के वही रूटीन के दाल गोश्त खा खा कर बोर हो चुके हैं तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, जिसको खाकर आपके मुंह का जायका ही बदल जाएगा। आपको भी बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी और आपके सब घर वालों को। आप 2 रोटियों के बजाय 4 रोटियां खाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये इतनी टेस्टी बनती है, आप हफ्ते में ये तो ज़रूर एक बार ये बनाना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम जो है मूंग की दाल ली है। इसको 1 घंटे के लिए मैंने भिगो दिया है और 3-4 दफ़ा अच्छी तरह मैंने इसको धो लिया। अगर कप के लिहाज से इसको नापे तो 1.5 कप मैंने ये मूंग की दाल ली, 1 फुल कप और आधा मैंने इतना इस लिया है। तो अच्छी तरह मैंने इसको धो लिया। अब इसको किसी जार में वो पीस लेंगे। तो मैंने इसमें जो पानी इसमें थोड़ा बहुत रह गया है उसी में हमने इसको पीसने, एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल नहीं डालना। तो हमने इसको बिल्कुल बारीक मैंने पीसा है। अब थोड़ा सा दरदरा भी पीस सकते हैं, उस जायके में कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन मैंने बिल्कुल बारीक इसको पीस लिया है। तो अब इसको किसी बर्तन में डाल देंगे और इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो हमने इसमें वो भी शामिल कर देने हैं। तो इन मसालों में मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला है, ज़ीरा मैंने भुना कुट 1 चम्मच लिया है, नमक 1 चम्मच मैंने लिया है, खुश धनिया मैंने 2 चम्मच लिए, 1 चम्मच मैंने जो है साबित मिर्च ली है, लाल मिर्च जो होती है वो मैंने बारीक पीस के इसमें डाल दी। इन सब चीज़ों को इसमें शामिल कर देंगे। साथ में मैंने थोड़ा सा हरा धनिया बारीक काट के शामिल किया। थोड़ा सा हरा धनिया, इससे जायका बहुत अच्छा आता है, तो आपने भी ज़रूर इसको डालना है। इसको किसी चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसको हमने फ्राई करना सबसे पहले, क्योंकि हम इसका सालन बना रहे हैं तो हमने जो है इसको सबसे पहले फ्राई करना। अब एक जो है कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया। तेल में मैंने जो है दरमियाने साइज़ की मंगोचियाँ डाल दी हैं। आप बड़े साइज़ की भी वो कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आप यूँ समझ लें कि जैसे आप पकोड़े बना रहे हैं, अपने हिसाब से आप जिस हिसाब से जितनी आप पकोड़े बनाते हैं उस हिसाब से आप बना लीजिएगा। मेरे बेटे को तो इतनी पसंद आई है, वो तो कहता है कि अम्मी अब नेक्स्ट टाइम जो है बेसन की नहीं बनाया कर, इसी के पकोड़े बनाया करें, ये बहुत टेस्टी होते हैं। तो हमने इसको तेज़ फ्लेम पे जो है फ्राई करना है और हर साइड से हम चेंज करते जाना है ताकि हर साइड से इस पे कलर आए। और बहुत ज़्यादा जो है डार्क कलर नहीं करना हमने, बिल्कुल जो है दरमियाना कलर, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है कि हमने इसको इतना ही फ्राई करना है। बहुत अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं हमारी मंगोचियाँ। अब इसको किसी प्लेट में डाल देंगे और जितना बैटर हमने बनाया हुआ सबको ऐसे ही स्टेप दोहराएंगे, हम फ्राई करते जाएंगे। साइज़ हमने एक ही जितना लेना है, तो हमने एक जितने ही सारे पकोड़े बनाने हैं। और भी मैंने सारे डाल दिए। तो थोड़े से जो है मूंग की दाल से बहुत सारे जो है मंगोचियाँ बन जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा आसान रेसिपी, आपने उसको ज़रूर ट्राई करना है। अब एक कढ़ाई में मैंने जो जिस तेल में जो है ये मंगोचियाँ फ्राई की, उसी से मैंने आधा कप जो है तेल लिया है, वो मैंने कढ़ाई में डाल दिए है। थोड़ा सा मैंने जो है ज़ीरा डाला है और इसके साथ ही मैंने 2 बड़े प्याज जो बारीक काट के वो भी शामिल कर दिए। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना, बस इतना कि इसका कच्चापन ख़त्म करना है। हमने बहुत ज़्यादा कलर जो है डार्क नहीं करना। इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जैसे कि ये जो है लाल पिसी मिर्च 1 चम्मच है, नमक 1 चम्मच है, खुश धनिया 2 चम्मच है, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच है और हल्दी 1 चम्मच है और भुना कुटा ज़ीरा 1 चम्मच है। नमक आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, क्योंकि आप याद रखें कि हमने मंगोचियों में भी नमक डाला है, तो इसमें आपने ध्यान से नमक और मिर्च डालनी है। लाल मिर्च जो होती है वो अपने ध्यान से डालनी है। अच्छी तरह से मसालों को मिक्स कर देंगे, इतना कि ये जो मसाला है ऑयल छोड़ दें। हमने अभी मैंने जो है टमाटर 2 लिए, ये मैंने फ्रीज़ किए टमाटर लिए, इसको मैंने बारीक वो किया है, पिसा है, तो वो मैंने शामिल कर दिए। आप नॉर्मल टमाटर भी उसका छिलका हटा के या ऐसे भी डाल सकते हैं। और साथ ही मैंने जो है 5-6 चम्मच जो है दही लिए। अच्छी तरह इसमें जल्दी जल्दी चम्मच चलाएंगे ताकि इसमें लम्स वगैरह गुठलियाँ ना बने। फ्लेम हमने दरमियाना ही रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला अच्छी तरह भुन चुका है, इसने ऑयल छोड़ दिया है। यहाँ पे अब जो है मैंने पानी डाला है। पानी जो है हमने ज़्यादा डालना है, जैसे हम नॉर्मल जो सालन बनाते हैं शोरबे के लिए पानी डालते हैं, तो उससे हमने थोड़ा ज़्यादा डालना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जल्दी जो है पानी को जज़ब कर लेता है। तो आपने जो है ज़्यादा पानी को आपने 2-3 दफ़ा जो है पहले उबालना है, उसके बाद उसमें मंगोचियाँ डालनी है।
लेकिन मंगोचे डालने के बाद बस इसको एक उबाल आने पर चूल्हा आपने बंद कर देना है, इसके ऊपर ढक्कन रख देना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जल्दी नरम पड़ जाती हैं। तो अगर आप ज़्यादा चूल्हे इसको उबालेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगी, ये बिखर जाएंगी, टूट जाती हैं ये। तो आपने ख़ास ध्यान रखना है कि बस एक उबाल देना है बस। तो हमने इसमें जो है मैंने ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्च से इसकी गार्निश की, और कसूरी मेथी मैंने ऊपर से डाल दी, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो मैंने अभी जो है फ्लेम बंद कर दी, इसके ऊपर ढक्कन रख दिए। तो आप देख सकते हैं कि 2 मिनट के बाद जो है इसने कितना शोरबा जज़ब कर लिया। अगर आपको और शोरबे की ज़रूरत हो तो आप जो है थोड़ा सा पानी उबाल के इसके ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन ये कच्चा पानी नहीं, उबला हुआ। तो उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।